हेलो गाइज, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है, सो लेट स्टार्ट करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट. देखते हैं पहले स्टेटमेंट क्या है कॉमन आयन इफेक्ट का, एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉमन आयन इफेक्ट बाय कंसिडरिंग वन एग्जाम्पल. ओके, देखो, द कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट्स दैट आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट is suppressed in presence of a strong electrolyte. Okay, ionization of weak electrolyte is suppressed यानी क्या, डिक्रीज होना in presence of a strong electrolyte containing an ion common to the weak electrolyte. Understood? So यहाँ पे weak electrolyte होगा और उसमें strong electrolyte भी हम लोग afterwards we are going to add. Correct? तो एक weak electrolyte है, कंसिडर कर लो, जो कि आयोनाइज हुआ है. अब उसका आयोनाइजेशन डिक्रीज होगा बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अंडरस्टूड? बाय द एडिशन ऑफ व्हाट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ आयन और कॉमन टाइप ऑफ आयन, that is said to be the common ion effect. Let's understand this concept by considering the example. Consider say one acid, acetic acid. उसका dilute solution है, aqueous solution है. Okay, so consider a solution of weak acid CH3COH and its salt CH3CONA. अब वीक एसिड कौन सा है यहाँ पर? वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? एसिटिक एसिड. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है? सोडियम एसिटेट CH3CONA. अंडरस्टूड? ओके, अब एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पार्शियली डिसोसिएट होगा. सो सी द डिसोसिएशन रिएक्शन. द फर्स्ट वन CH3COOH डिसोसिएट टू फॉर्म CH3CO माइनस आयंस प्लस H प्लस आयंस. अंडरस्टूड? CH3CO माइनस आयंस प्लस H प्लस आयंस. अब ये पार्शियली डिसोसिएट हुआ है. ओके, यानी यू नो say from 1 mole only 0.1 mole is dissociated and most of the 0.9 mole remains as it is in the molecular form. Equilibrium condition है वहाँ पे. Okay, equilibrium condition is acquired over there. उसमें आपने strong electrolyte sodium acetate ऐड कर दिया है CH3CONA. strong electrolyte dissociate completely. कंप्लीट डिसोसिएशन होगा. करेक्ट. अब कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो क्या फॉर्म करेंगे वो? सो मीन्स ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एसिटेट गोइंग टू डिसोसिएट टू फॉर्म्स CH3CO माइनस आयंस प्लस Na प्लस आयंस. अंडरस्टूड? CH3CO माइनस आयंस प्लस Na प्लस आयंस. अब देखो, हमारे पास पहले सोल्यूशन में एसिटिक एसिड था, पार्शियली डिसोसिएट हुआ और क्या फॉर्म किया? CH3CO माइनस आयंस प्लस H प्लस आयंस. उसमें हमने ऐड कर दिया CH3COONA सोडियम एसिटेट विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वो क्या आयन फॉर्म कर रहा है? CH3CO माइनस आयंस प्लस Na प्लस आयंस. अब आपको समझ में आ रहा है कि क्या हुआ एग्जैक्टली बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसिटेट? क्या हुआ? एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है यहाँ पे. ओके, देयर इज ए इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, क्योंकि सोडियम एसिटेट भी तो एसिटेट आयन फॉर्म कर रहा है ना, CH3COO माइनस आयन, दैट इज एसिटेट आयन, तो वो भी एसिटेट आयन फॉर्म कर रहा है. जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इज इंक्रीजेस, इक्विलिब्रियम गोइंग टू बी डिस्टर्ब ऑफ एसिटिक एसिड. Okay, the equilibrium of acetic acid is going to be disturbed over there. Understood? Disturb हो गया equilibrium. अब आगे क्या? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो फिर ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल अप्लाई होगा वहाँ पे. ओके, अकॉर्डिंग टू ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल, जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा बिकॉज ऑफ सर्टन फैक्टर, सो टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दैट फैक्टर, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन आइदर ऑफ द डायरेक्शन. लेफ्ट टू राइट जाएगा या फिर राइट टू लेफ्ट जाएगा. लेफ्ट टू राइट यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड, या फिर राइट टू लेफ्ट यानी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट साइड. अब आप यहाँ पे गेस करो कि इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट. देखो, एसिटिक एसिड है, फॉर्म्स एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयंस. उसमें सोडियम एसिटेट ऐड कर दिया, अगेन फॉर्म्स एसिटेट आयन एंड Na प्लस आयंस. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड विल बी इंक्रीजेस. तो फिर अभी क्या होगा? इक्विलिब्रियम विल गोइंग टू बी शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. कौन से डायरेक्शन में जाएगा? राइट टू लेफ्ट. राइट टू लेफ्ट यानी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, यानी जो भी बढ़े हुए हैं द नंबर ऑफ एसिटेट आयन CH3COO माइनस आयन, जो नंबर्स बढ़े हुए हैं, इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ है. सो टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन, दैट एसिटेट आयन विल रिएक्ट विद H प्लस आयंस. किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा? इट विल गोइंग टू रिएक्ट विद द H प्लस आयंस एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल. क्या फॉर्म होगा? अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि एसिटिक एसिड जो पार्शियली डिसोसिएट हुआ था फॉर्म्स CH3CO माइनस आयंस प्लस H प्लस आयंस. अंडरस्टूड? उसमें हमने सोडियम एसिटेट ऐड कर दिया जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है टू फॉर्म्स एसिटेट आयन एंड Na प्लस आयंस. ओके, अब यहाँ पे इंक्रीज ऑफ CH3CO माइनस आयंस इज देयर. Okay, concentration of CH3CO minus ions is increases and equilibrium is disturbed. So to say
decrease the effect of concentration, what happens? Acetate ion reacting with the H plus ions and forms acetic acid molecule. यानी ही जो ऑलरेडी डिसोसिएट हुए थे, थोड़े बहुत मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के डिसोसिएट हुए, वो भी फिर एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके H प्लस आइंस के साथ इनफैक्ट रिएक्ट होके एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ. यानी इन अदर वर्ड हम लोग बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन इज डिक्रीजेज नो ऑफ एसिटिक एसिड. क्या कहेंगे हम लोग? आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम एसीटेट कंटेनिंग कॉमन आयन दैट इज CH3CO माइनस आयंस. सो दैट्स व्हाई दिस इफेक्ट इज सेड टू बी द कॉमन आयन इफेक्ट. अंडरस्टूड? अगर हम CH3CO नहीं ऐड करते उसमें, इफ वी आर नॉट गोइंग टू ऐड द CH3CO इन दैट सोल्यूशन ओनली, क्या होता? इक्विलिब्रियम विल नॉट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता और एसीटेट आयन एंड H प्लस आयंस का जो डिसोसिएशन है वो सेम रेट पे रहता. अंडरस्टूड ना? एसीटेट आयन एंड H प्लस आयंस का जो आफ्टर द डिसोसिएशन वॉट एवर नंबर दे आर फॉर्म्ड ओवर देयर रिमेन सेम. बट एज वी एडेड CH3CONA, क्या हुआ कि एसीटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, तो फिर वो कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट कम करने के लिए अकॉर्डिंग टू द ली कैटलिस प्रिंसिपल हियर द इक्विलिब्रियम इज शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट साइड. यानी एसीटेट आयन जो है वो कंबाइन हो गए H प्लस आयंस के साथ एंड अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल. अनआयोनाइज यानी वो वापस आयोनाइज नहीं होंगे, वापस आयोनाइज नहीं होंगे यानी आयोनाइजेशन डिक्रीज हुआ ना. ओके, अनआयोनाइज्ड एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म्ड ओवर देयर. इट मीन्स in other words we can say ionization of acetic acid is decreases because of common ion, so the effect is said to be the common ion effect. Understood? effect क्या कहेंगे? common ion effect. so ये है common ion effect. so please go through these notes, whole notes आपको मैंने explain कर लिया है. एक बार स्टेटमेंट रीड कर लो अच्छे से. ओके, देन टेक द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट. रिएक्शन देख लो और फिर ये पूरी नोट्स आप पढ़ लो तो आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगी. यू जस्ट नोट डाउन दिस होल नोट्स इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. अंडरस्टूड? ओके, चलो अब कॉमन आयन इफेक्ट हो गया. लेट्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉमन आयन इफेक्ट एंड द सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी तो पढ़ा है हमने लास्ट वीडियो में ही. ओके, सॉल्युबिलिटी यानी क्या? the amount of a substance or a solute in a gram dissolved in VDM cube of a solution that represents the solubility. in short वो concentration ही है actually in mole per dm cube. understood? and common ion, इन दोनों का common ion effect, इन दोनों का relationship क्या है वो पढ़ते हैं. okay, उसके लिए भी एक simple सा example consider कर लेते हैं. here consider the example of a sparingly soluble salt. sparingly soluble salt यानी क्या? from the given quantity a smaller quantity going to be dissolved, not dissociate. dissociate होना वो तो बात की बात है. first of all small quantity of a salt is going to be dissolved in that given volume of a liquid that is called sparingly soluble salt. correct? so sparingly soluble salt है AgCl. अब AgCl solid state जब वो आपको डिसॉल्व करेंगे इन अ वाटर, क्या फॉर्म करेगा? इट विल इनिशियली डिसॉल्व एंड देन डिसोसिएट टू फॉर्म्स Ag प्लस आइंस एंड Cl माइनस आइंस इन एक्वियस स्टेट. ओके, उसका KSP लिख लेते हैं. KSP यानी क्या? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ आयन प्रोड्यूस एट द इक्विलिब्रियम. अंडरस्टूड ना? KSP यानी solubility product. solubility product is equal to what? the product of concentration of a ion produced at equilibrium. यानी equilibrium condition acquire हो गई in the first reaction, तब फिर जो भी concentration है of the ions उनका product क्या है? that is said to be the solubility product. so KSP is equal to concentration of Ag plus ions into concentration of Cl minus ions, क्योंकि ये दो ions वहाँ पे produce हो रहे हैं in that ionic reaction. अंडरस्टूड? अब देखते हैं कि इन दैट इक्विलिब्रियम कंडीशन है AgCl, ओके, टू फॉर्म्स Ag प्लस आइंस एंड Cl माइनस आइंस. उस पर्टिकुलर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई. जिस स्पीड से रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हो रहा है उसी स्पीड से प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट हो रहा है. अब हम उसमें ऐड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सॉल्ट AgNO3. ओके, सिल्वर नाइट्रेट उसका नाम है. सॉल्ट ऐड कर दिया AgNO3 दैट इज सिल्वर नाइट्रेट. अब सिल्वर नाइट्रेट है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा? इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली. जब कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो क्या आयन फॉर्म करेंगे? सी द सेकेंड रिएक्शन AgNO3 फॉर्म्स Ag प्लस आइंस प्लस NO3 माइनस आइंस. अंडरस्टूड? Ag प्लस आइंस फॉर्म किया एंड NO3 माइनस आइंस फॉर्म किया. ओके, अब जब भी ये कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ टू फॉर्म्स Ag प्लस आइंस एंड NO3 माइनस आइंस, कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? कुछ अफेक्ट होगा वहाँ पे बाय द डिसोसिएशन ऑफ AgNO3? देखते हैं. Ag प्लस आइंस वहाँ पे इंक्रीज होंगे
द नंबर ऑफ Ag प्लस आयंस यानी सिल्वर आयन जो है वो इंक्रीज होंगे. एज द नंबर ऑफ Ag प्लस आयंस विल बी इंक्रीजेस, क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया. इन शॉर्ट कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो गया ऑफ Ag प्लस आयंस यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो डिस्टर्ब हो गई. अंडरस्टूड. इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब हो गई तो क्या करेंगे, ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल अप्लाई होगा, जहाँ पे उस कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट नलीफाई करने के लिए, ओके, रिड्यूस करने के लिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब शिफ्ट होगा आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट. But obvious, like that of earlier topic, here also the equilibrium will going to go in the direction of right to left over here, यानी product to reactant के side में जाएगा, जहाँ पे number of Ag plus ions will be increases, so that increase number of Ag plus ions will combine with the Cl minus ions. Okay, increase number of Ag plus ions combine with what, Cl minus ions, and there will be formation of AgCl. क्या फॉर्म करेंगे, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ AgCl. सो हियर reaction equilibrium is same, go from right to left in the direction. Understood. अब ये जो होने की वजह से क्या हो गया, हियर according to Lee catalyst principle, the addition of Ag plus ions from AgNO3 to the solution of AgCl shift the solubility equilibrium of AgCl from right to left. Understood. अब right to left हो गया यानी the reverse reaction is favored in which AgCl is precipitated. Okay, क्या हो गया, AgCl is precipitated over here. Understood. That's why in this case actually the value of KSP remains constant. Okay, value of KSP is always remain constant क्योंकि it is in the इट डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन. वो किसके ऊपर डिपेंड है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड है. Ag प्लस आयंस जो कि बाद में AgNO3 ऐड करने के वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है. सो द KSP रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओवर देयर. बट व्हाट हैपन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज गोइंग टू बी डिक्रीज. क्या हो जाएगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट गोइंग टू बी डिक्रीज विद द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन इन द सॉल्यूशन. अंडरस्टूड. सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई ऑफ AgCl. ओके, क्योंकि कॉमन आयन स्पीसीज ऐड कर दिया हमने AgNO3 प्रोड्यूसिंग Ag प्लस आयंस, एज Ag प्लस आयंस विल बी इज प्रोड्यूस्ड बाय AgCl ऑल्सो, एंड दैट्स वाई this solubility is decreases over there. Understood. So ये है relationship between KSP and solubility, that is S. Solubility decrease हुई but there is no any say change in the value of a KSP over there. Understood ना. ओके, सो देख लेते हैं अगेन एक बार वापस से इन अ शॉर्ट. कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि वन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl डिसोसिएट हुआ टू फॉर्म्स Ag प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस. उसका KSP क्या है, KSP इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस आयंस. हियर इन फर्स्ट रिएक्शन AgCl टू फॉर्म्स Ag प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस, इक्विलिब्रियम कंडीशन इज देयर. करेक्ट ना, तभी तो हमने KSP लिखा वहाँ पे. उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया AgNO3, कंप्लीट डिसोसिएट होगा टू फॉर्म्स Ag प्लस आयंस एंड NO3 माइनस आयंस. बिकॉज ऑफ दैट कंप्लीट डिसोसिएशन द नंबर ऑफ Ag प्लस आयंस आर इंक्रीज्ड. नंबर ऑफ Ag प्लस आयंस इंक्रीज हुए यानी कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजेस. सो हियर द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड ओवर देयर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयंस. तो फिर इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ right to left from product to reactant side, and more number of AgCl is are formed actually. More number of AgCl molecules are formed. Understood. So according to Lee catalyst principle, the overall concentration of Ag plus ions is disturbed, and that's why equilibrium is shift from right to left, and solubility of AgCl is suppressed. Understood. Solubility of AgCl is suppressed यानी decrease हुआ. Here one thing we need to remember about the KSP, that the KSP remains same if we add AgNO3 or if we are not going to add AgNO3, it won't disturb. क्यों, क्योंकि KSP depends upon the concentration of say ions when equilibrium condition is acquired in the reaction. equilibrium condition acquire हुई तब concentration क्या है उसके ऊपर KSP depend होता है. So KSP remains same but the solubility of AgCl is decreases. Understood. So this is all about this common ion also shows the effect on the solubility of a sparingly soluble salt. Understood. किसके ऊपर डिफेक्ट कर रहा है, solubility of a sparingly soluble salt. So guys ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो मुझे तो स्ट्रांगली लगता है कि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, कॉमन आयन इफेक्ट
एंड दी दिस वन कॉमन आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी। अंडरस्टूड गाइस? नोट्स लिख लेना और रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना। ओके, और इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। सारे न्यूमेरिकल्स, सारे थियोरटिकल पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, न्यू चैप्टर। हमने अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ओके, फर्स्ट वन इज सोल्यूशन। अब ये आयोनिक इक्विलिब्रियम ऑन एन एवरेज 5-5 मार्क के चैप्टर है, यानी 10 मार्क का कंटेंट हमने रेडी कर दिया है। सो प्लीज़ गो थ्रू बोथ द चैप्टर्स रेगुलरली बच्चों एंड स्टडी वेल एट होम। थैंक यू।